नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस ऑनलाइन कक्षाओं में सभी का स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत, व्याकरण का भाग नव विषय या 51 विषय। और आज का प्रकरण रहेगा हमारा वाच्य परिवर्तन, जो कि हमारे कक्षा 10वीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको हम आज अध्ययन करते हैं। वाच्य परिवर्तन यानी वाक्य को बदलना। इंग्लिश में एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चलता है, वैसे संस्कृत में ये वाच्य परिवर्तन चलता है। इंग्लिश और संस्कृत में काफ़ी अंतर है, फिर भी हम वाच्य सर्वप्रथम वाच्य कहते किसे हैं ये हमें समझेंगे। तो वाच्य किसे कहते हैं? तो वाच्य सरल भाषा में कहा जाए तो किसी भी बात को जो कहने का तरीका होता है उस तरीके को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अपना कहने का ढंग है, अपना तरीका है, उस तरीके को, किसी भी बात को प्रकट करने के तरीके को हम वाच्य कहते हैं। या फिर हम वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, इनमें से किसकी प्रधानता है इसका ज्ञान करवाने के लिए जो दशा उत्पन्न होती है उस दशा को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम परिभाषा लिखते हैं। किसी भी बात को प्रकट करने के तरीके को वाच्य कहते हैं। वाच्य कहते हैं। दूसरी बात हम ये भी लिख सकते हैं कि वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म में से किसकी प्रधानता है इसके ज्ञान कराने वाली दशा को भी हम वाच्य कह सकते हैं। संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वाच्य के 3 भेद होते हैं। संस्कृते वाच्यस्य 3 भेदा सन्ति। क्रमांक 1 कर्तृवाच्य, 2 कर्मवाच्य, 3 भाववाच्य। 3 वाच्य होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। अब हम देखेंगे कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। नाम है जैसा वैसा, लगभग आपको नाम के अनुसार काफ़ी बात बता देता हूँ। कर्तृवाच्य में कर्ता, कर्तृकर्ता होता है कर्ता, जिस वाक्य में मुख्य कर्ता हो। कर्म यानी जिस वाक्य में मुख्य प्रधान कर्म हो, और भाववाच्य में जिस वाक्य में प्रधान भाव हो, उसको हम इस प्रकार के वाच्य के अंतर्गत हम रखते हैं। अब मैं एक एक वाच्यों के बारे में हम कुछ अध्ययन करेंगे। पहला लेता हूँ मैं कर्तृवाच्य, इसके बारे में कुछ लिखता हूँ। जहाँ क्रिया का संबंध लिखना है, जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। वहाँ कर्तृवाच्य होता है। इसमें कर्ता में लिखेंगे हम, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है।
कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति, इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। क्रिया किया जाता है, क्रिया कर्ता के, क्रिया कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है, वचन के अनुसार लगती है या होती है। यथा देखिए, मैंने कर्तृवाच्य के बारे में लिखा है, जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से होता है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी मुख्य कौन है इसमें? कर्ता। इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति, हमेशा याद रखिए कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है या लगती है। ऐसे वाक्य हम ध्यान करते हैं, जैसे रामः पाठम पठति, यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। देखिए, इसमें रामः, राम में हमें प्रथमा विभक्ति है और राम इसमें मुख्य कौन है? राम पाठ पढ़ता है, तो प्रधानता किसकी है? राम की। पाठम में ये कर्म है और इस कर्म में द्वितीय विभक्ति है पाठम, और ये पठति क्रिया है, ये क्रिया कर्ता के अनुसार होता है। तो कर्ता इसमें प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। अब इसमें ध्यान ये रखना है वाच्य परिवर्तन में कि कर्ता का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये भी आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको भी हम आगे वाले वीडियो के अंदर लेंगे। तो अभी ये एक हुआ है कर्तृवाच्य, दूसरा ऐसे ही होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में भी यही बात है जो हमने इनके अनुसार लिखी, वैसे कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, उसमें भी कुछ बातें अलग होती है। तो अगले वाले वीडियो के अंदर हम कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतने ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।